अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 1.1 कवर की है। आज हम 1.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। उसका पहला सवाल है, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फ्लोइंग। आपने इन सब की प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी यूज़ की गई है। अब प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी आपकी बुक में, पेज नंबर 7 to 8। आप पेज नंबर 6 से स्टार्ट करें। यहाँ से आपको मिलेगी प्रॉपर्टीज़। ये देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ सारी इसकी एग्जांपल्स के साथ दी हुई हैं। आप इसको एक बार स्टडी करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर्टीज़ सारी आपको गिवन है। और मैं क्योंकि पहले से लिख चुका हूँ, आपको मैं समझाता हूँ ताकि टाइम कम लगे और समझ में जल्दी आ जाए। तो पहला सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आंसर है कैसे, आपने पहचानना कैसे? आपने जस्ट क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको असाइन करना है कि ये आपके पास वेरिएबल है ए। ये ए वेरिएबल के बराबर है, आपने इसको असाइन कर दिया। और ये आपके पास बराबर है बी के। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। उसके बाद और ये आपके पास फिर से आप देखें, इन दोनों में 2/3 बी था तो हम इसे बी कहेंगे, और 1/2 हमारा ए था, इसे हम ए कहेंगे। अब ये बनेगा कैसे? आपने इसको ऐसे बनाना है कि ए प्लस बी, ये आपके पास बन रहा है ए प्लस बी जो बराबर है इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस ए। जब ये कंडीशन बनेगी आपके पास ए प्लस बी और बी प्लस ए की, तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पर भी आप, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। यहाँ पर भी आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, वही मेथड यूज़ करना है। आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आपने इनको नाम असाइन करना है। पहला ये आपका ए और ये बी और ये आपका हो गया सी, ठीक है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू हो गई। अब देखिए 4/3 यहाँ पर क्या है, ए। आप इसको ए असाइन करेंगे, और ये आपके पास बी है, इसे बी असाइन करेंगे, और ये आपके पास सी है, इसे सी असाइन करेंगे। तो ये बना क्या? ये बना ए प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में है। फिर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, इस बार ए और बी ब्रैकेट में है। तो इसे कहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले लेफ़्ट साइड पे ए विदाउट ब्रैकेट है और बी प्लस सी ब्रैकेट में है, और राइट साइड पे ए प्लस बी ब्रैकेट में है। और ये आपने बस, ये सवाल आएगा आपके पास एमसीक्यू में, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल असाइन करना है और उसको इस तरह लिखना है। देन आपने उसको पहचानना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह 3 में नाम असाइन करें, इसको कहते हैं ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। अब ए आपका था और ये बी था, फिर ए आपका दोबारा आ गया इसके साथ, सी के साथ, ठीक है। अब इसको लिखना आपने कैसे? आपने लिखना है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। देखें, ये जो आपके पास 9 था ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने इसको 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, आपने इस 9 को 20 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। ये 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों कह रहे हैं कि इज इक्वल टू के बाद देखेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखें एडिशन है, प्लस है, ठीक है, हो ये प्लस रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। बीच में देखो ये 9 जो था इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, बी प्लस सी प्लस हो रहा था, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टी होगी। लेफ्ट क्यों कह रहे हैं? ये जो 9 है विदाउट ब्रैकेट है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास 9 आ रहा है जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है, जो ब्रैकेट में बंद नहीं है उसे हम लेफ्ट कहेंगे। इसको एक नाम दे दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये अगर 9 यहाँ पर होता तो ये यहाँ से वापस मल्टीप्लाई हो रहा होता, ये फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ से बैकवर्ड होता। तो अगर यहाँ पर 9 होता ब्रैकेट के बाद, तो वो राइट प्रॉपर्टी होती डिस्ट्रीब्यूटिव की, ये आपके पास लेफ्ट कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 भी ऐसे ही करेंगे, इसको असाइन करेंगे ए, इसको असाइन करेंगे बी सी।
फिर ये आपके पास था 4/8, यहाँ पे 4/8 जो है वो गलत है, 4/5 ये आपके पास ए है जो कि सी के साथ है। फिर आपके पास ये बी है जो कि सी के साथ है। इसको आपने लिखना कैसे है? इसको आपने ऐसे लिखना है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये राइट साइड पे आपके पास नंबर, जैसे मैंने अर्ज किया था इससे पहले, वो लेफ्ट साइड पे था 9, ये राइट साइड पे 7/8। तो ये बैकवर्ड आपका जो है मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, यानी 4/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखो इस तरह लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 7/8 फिर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5/7 कह रहे हैं, वो इस तरीके से आ जाएगा। इसे लिखेंगे यूं, और ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप राइट साइड से, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, और एडिशन, जो सैम्बल यूज़ हो रहा है बीच में वो एडिशन का यूज़ हो रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। 5 में देखें आपको माइनस नज़र आ रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। इसको आप असाइन करते हैं ए बी सी, और ये आपके पास ए और आपके पास सी के साथ आ गया। फिर अगेन ये आपके पास बी सी के साथ आ गया। इसे लिखेंगे ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी, एंड ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये 10/15 दोनों के साथ आ रहा है, इधर भी 10/15 आ रहा है, इधर भी 10/15 आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई। और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल किया गया है। एडिशन क्यों यूज़ किया जा रहा था? यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस तरीके से आपने अपना याद कर लेना है इस प्रॉपर्टी को। ये आपका कंप्लीट मैंने शो किया आपके सामने 1 से लेके 5 तक। अब हम मूव होते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आप इसे ए असाइन करें, इसे बी असाइन करें, फिर ये आपके पास बी और ए आ गया। इसे लिखेंगे कैसे? इसके बीच में मल्टीप्लाई डाल देंगे, ठीक हो गया, ये यूँ हो गया, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट 1, उसमें भी यही था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, वो एडिशन की थी क्योंकि बीच में प्लस आ रहा था। यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर वो डिपेंड करता है, एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ए असाइन करेंगे इसको वेरिएबल बी सी, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट आएगा, फिर ए मल्टीप्लाई बी, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, मल्टीप्लाई सी। ये देखें आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लग रही है? ए मल्टीप्लाई बी, ए जो है वो अलग है, ब्रैकेट में नहीं है, बी और सी ब्रैकेट में है, उसके बाद ए और बी ब्रैकेट में है, और सी फिर अलग कर दिया। पहले यहाँ से ए अलग कर दिया, फिर वहाँ से सी अलग कर दिया। इस तरह की जो शक्ल आपके सामने बनेगी, इस शक्ल को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, प्लस होगा तो एडिशन आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल ए मल्टीप्लाई बी, इसे हम कह रहे हैं, फिर बी मल्टीप्लाई ए कह रहे हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। कैसे? ये 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 11, 2 से 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। खैर ये तो उन्होंने बताया हुआ कि ये 1 के बराबर होगा, लेकिन हमें जस्ट प्रॉपर्टी बतानी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको 2/3 दिया हुआ है तो इसका इनवर्स क्या होगा? 3/2 इसका इनवर्स होगा। इन्वर्स करने से क्या होता है कि कैंसिल होके 1 आंसर आता है, तो ये इन्वर्स होता है। तो आप देख लें ये सारा इन्वर्स यूज़ हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 9 दिखेगा, ए प्लस बी, मैं इनको नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी, बीच में प्लस है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, फिर ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस ए, ओके, बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ की गई है, प्रॉपर्टी प्लस के बाद माइनस है। अब आप जब सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे मैं माइनस भी शो करा दूंगा, और यहाँ पर मैं फर्स्ट में माइनस शो करा दूंगा। अब होगा क्या? जब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये प्लस और माइनस की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स।
कौन सा इन्वर्स? एडिटिव इन्वर्स। ऐसा कुछ हो कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसको कह रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बी, ये इसका नाम हो गया। फिर आपके पास बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 1, इसका आंसर भी 1 के बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा? ये देखें, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो ख़त्म हो गया, 1 बच गया। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उसे आपको सोल्व करें और देखें कि आपको कितना समझ में आया है। मैं जाके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूँ। अब ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फ्लोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। यहाँ पर आपने इस बॉक्स में नंबर पुट करना है ना। इसको भी मैं आपसे कहूँगा कि इसको नाम असाइन करें। ए, मेक श्योर कि आपको ये विजिबल है, हाँ विजिबल है आपको। ए, इसको मैं बोलूँगा बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। और अब देखें ज़रा, ये अंडर रूट 2 और 5 है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये मेरा बी हो गया, ए हो गया, सॉरी ये मेरा ए हो गया। यहाँ पर मैंने इसको ए नाम दिया है ना, तो मेरा जो इज इक्वल टू के बाद है वो ए बाद में आ रहा है, तो बी पहले आ रहा है। तो बी में यहाँ क्या यूज़ हुआ हुआ है? बी में यूज़ हुआ हुआ है 3। अब 3 की जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ये मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 3। इस बॉक्स में 3 आंसर आ रहा है। शायद आपको नज़र आ रहा हो मुश्किल से, तो मैं बता रहा हूँ इस बॉक्स में 3 आंसर आएगा। ये आपका बी है, बी में 3 था, इस वजह से इसमें 3 लिखेंगे। अब ये देखें 7/10 है, 7/10 आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। आप इसको नाम असाइन करें वेरिएबल। तो ये 7 वाला ए है, तो ए लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर मिसिंग है ना, ऊपर वाला मिसिंग है, नीचे वाला देख लो, नीचे क्या है 10, ये भी मिसिंग है। अब समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो, आगे वाले को देखो। ये 16 कहाँ है? 16 ये रहा भाई। 16 आपके पास सी है, तो इसको नाम दे दो सी, तो फिर ये बी होगा। अगर ये सी है, ये ए है, तो ये बी होगा। अच्छा, 16 के नीचे क्या था? 33, तो यहाँ पे आएगा 33। ओके, तो यहाँ पर बी 10 है, तो यहाँ पर 10 आएगा। सही है, यहाँ पर भी बॉक्स खाली था और यहाँ पर भी बॉक्स खाली है। अगर यहाँ 10 आएगा कि ये बी है, तो यहाँ 70 ऊपर, तो यहाँ 70 आ जाएगा। इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, और 7 ए है हमारा, और ए यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल सोल्व होगा। बहुत ही आसान सवाल है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बुक पे करवा दूँ। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा ये अलग से पेज पे। अच्छा, यहाँ देखें, ये 99 से 99 कटेगा, ये 50 से 50 कैंसिल होगा। ये जब दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो आपके पास 1 बचेगा, यहाँ बॉक्स में 1 आंसर आएगा। ये भी सेम कैंसिल होगा, 1 बचेगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, ये एडिटिव इन्वर्स है। देखें, माइनस का 21, अगर आपने आंसर 0 लाना है, तो आप प्लस का 21 इस बॉक्स में डालेंगे, ताकि ये कैंसिल हो जाए और आंसर आ जाए आपका 0। यहाँ पर इसको ए नाम दें, इसको बी नाम दें, इसको सी नाम दें। अब ढूंढें ज़रा, 2/3 आपका बी है, इसको बी नाम दे दें। 5/8, 5/8 आपका ए है, इसको ए नाम दे दें। अब ये दोनों बॉक्स खाली हैं। अगर ये बी है, ठीक है, देखें ना, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये अगर बी है, तो यहाँ पर 5/8 आना चाहिए। अब 5 यहाँ पर 8 आया हुआ है, तो यहाँ पर 5/7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 5/8, ये मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यानी जैसे आपको 9 बताया था ना, ये 9 यहाँ इन दोनों के साथ देखें मल्टीप्लाई कर रहा है, ये शो हो रहा है। ये 9 ने जब 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया था, तो 9 आया था और उसके साथ ये 10 आ गया था। इस तरीके से फिर 9 ने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये 5/8 पहले 2/3 के साथ जाएगा, तो पहले 5/8 और 2/3 लिखेंगे, फिर 5/8 दिया हुआ है लिख के, इसका मतलब ये सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5/7 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल मुकम्मल होगा। मैं वीडियो को स्टॉप किए बगैर आपको आगे बताता हूँ। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। फिल द फ्लोइंग ब्लैंक टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। या तो करेक्ट लिख दें या तो ट्रू लिख दें। देखें, 5 इज़ लेस देन 8, ये जो साइन होता है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का होता है, जिसकी तरफ इसका फेस ओपन होता है, ये फेस ऐसे ओपन होगा, तो यहाँ पर समझे ग्रेटर वैल्यू आएगी और यहाँ पर लेस वैल्यू आएगी। सही है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है। 8 का 2 बार हमने देख लिया, कंडीशन देख ली, 8 2 बार यूज़ हो रहा है, 5 के साथ भी 8 यूज़ हो रहा है, 10 के साथ भी 8 यूज़ हो रहा है। अब कौन किससे छोटा होगा? ये लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर 5
छोटा होगा 10 से। अगर 5 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है तो 5 10 से छोटा होगा, ठीक है। 5 इज लेस देन 10, 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से। तो देखें 8 दो बार यूज़ हो गया, फिर 10 बड़ा है 5 से। अच्छा, यहाँ पे इसको हम 10 यानी 10 यहाँ पर शो कराएंगे, क्योंकि जो ग्रेटर साइन होता है वो यहाँ पे आता है नंबर बड़ा, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इज़ लेस देन 10, लेकिन हम क्योंकि ग्रेटर का हमारे पास ये नज़र आ रहा है, 10 ग्रेटर है 8 से और 8 ग्रेटर है 5 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 ग्रेटर होगा 5 से, या 5 लेस होगा 10 से। अच्छा, यहाँ देखें 3 लेस देन 6, और 3 के साथ 9 प्लस हो रहा है। 3 बता रहा है कि 3 छोटा है 6 से, और आगे 3 में 9 प्लस हो रहा है। जब 3 में 9 प्लस हो रहा है, ये 3 ये वाला है और ये 9 हमने एडिशनल इसमें ऐड किया। अगर 9 3 में प्लस हो रहा है तो 9 6 में भी प्लस होगा, तो यहाँ पर 6 + 9 आएगा। ओके, 4 ग्रेटर है, आई एम सॉरी 4 लेस है 6 से, और 4 के साथ 8 ऐड हो रहा है। अगर 8 4 के साथ ऐड हो रहा है तो 8 6 के साथ भी ऐड होगा, तो 6 + 8 आएगा, ठीक है। 8 ग्रेटर है 6 से और 6 के साथ 8 प्लस हो रहा है। 6 के साथ अगर 8 प्लस हो रहा है 6 के साथ, तो 8 के साथ भी 8 प्लस होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल द फ्लोइंग ब्लैंक विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। देखें 5 जो है वो लेस देन है 7 से, और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12। जब 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो फिर 7 के साथ भी तो 12 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 7 ग्रेटर देन 5 है और 7 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 7 के साथ हो रहा है तो 5 के साथ भी 12 होगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आपको। 6 ग्रेटर देन है 4 से। अगर 6 ग्रेटर देन 4 है, सही है, और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 7, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा के शो करवा रहे हैं और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा के शो करवा रहे हैं। अब आपने ये बताना है ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन है ये कहाँ पे आएगा। अब ये बड़ा आसान है, प्लस माइनस माइनस, 6 7 ज़ा 42, यहाँ आंसर आएगा 42। इसका आंसर है 42 लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस यूज़ हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 42 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। 4 7 ज़ा 28। अब होता क्या है कि जो वैल्यू छोटी हो और उसके साथ माइनस का साइन हो, वो वैल्यू बड़ी कंसीडर की जाती है। 28 वैसे तो 42 से छोटा है, लेकिन इसके साथ माइनस का इस्तेमाल हो जाए तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ये ग्रेटर जो है वो 28 की तरफ इसका आएगा। ये ग्रेटर हो गया, ये लेस हो गया। ओके, यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 8, और ये सेम कंडीशन यहाँ दी हुई है। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा 4 8 ज़ा 32। दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 32 नंबर बड़ा है। लेकिन 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 माइनस का साइन जो है वो जिसके साथ भी लगेगा वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा जब माइनस का साइन लगता है। तो यहाँ पर 8 के साथ, 8 वैसे तो छोटा था 32 से, लेकिन माइनस का साइन दोनों के साथ लगा है, तो अब दोनों में -8 बड़ा हो गया और 32 छोटा हो गया। तो ये जो है ग्रेटर देन आएगा 8 की तरफ, 8 की तरफ ये ग्रेटर देन आएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये आपके पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग रियल नंबर। इन तमाम नंबर का एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। बड़ा ही आसान है। वैसे तो आप इसको जैसे भी सोल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे आपको फटाफट सोल्व करवा के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास ये 3 है तो प्लस का 3 है ना, तो आप माइनस का 3 करेंगे और आंसर आएगा 0। ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। अगर आपके पास 3 है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो आप 1/3 ऐड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, इस तरीके से आपने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब ये माइनस का 7 अगर आपके पास है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा प्लस का 7, जो आंसर आएगा 0। और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, माइनस का 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 डिवाइड बाई माइनस का 7, माइनस का 7 माइनस का 7 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं, मुझे मालूम है आप कर सकते हैं, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है। ये तमाम क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 होती है ख़त्म, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।